हिंदू उद्योगपतियों का प्रभावी संगठन कैसे करें एवं संवैधानिक मार्ग से अन्याय के विरोध में किया हुआ संघर्ष, इस विषय पर श्री अजीत सिंह बग्गा जी अपना अनुभव कथन यहाँ पर करेंगे। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री अजीत सिंह बग्गा जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। सभी हिंदुत्वनिष्ठ ध्यानपूर्वक यह विषय सुन सकते हैं। श्री अजीत सिंह बग्गा जी, इनकी दोनों किडनियाँ फेल है। आपको सप्ताह में 2 दिन के उपरांत डायलिसिस करना अनिवार्य है। आप डायलिसिस करके ही फ्लाइट में बैठे थे और वो यहाँ पर गोवा पहुँचे। अब यहाँ से जाने के उपरांत आप एयरपोर्ट से डायलिसिस करके फिर से घर जाने वाले हैं। उनकी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके परिवारजनों ने उनको इस अधिवेशन में इतनी दूर वाराणसी से गोवा आने के लिए मना किया था, परंतु फिर भी वो इस अधिवेशन में यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। अजीत सिंह जी गत 40 वर्षों से पूरा समय निरंतर समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। आप व्यापारियों की सहायता हेतु प्रशासन के सभी प्रतिनिधियों से व्यापारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं। प्रशासन के द्वारा प्रतिसाद न मिलने पर सड़क पर उतरकर जन आंदोलन भी आप करते हैं। आपने हलाल जिहाद के विषय में जनजागरण करने के उद्देश्य से 500 से अधिक व्यापारियों को एकत्रित करके हलाल परिषद का आयोजन किया। आप वाराणसी में हलाल जिहाद के आंदोलन में अनेक व्यापारियों को लेकर सहभागी हुए थे। आपने मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के विरुद्ध जो हलाल विरोधी अभियान किया था, उसमें भी उन्होंने अपना सहभाग लिया था। आप स्वयं हलाल जिहाद के विषय में प्रबोधन भी करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि वे अपना अनुभव कथन हमारे सभी के समक्ष करें। जोरदार नारों से स्वागत हो आप लोगों का, और ये आवाज इतनी तेज गूंजनी चाहिए कि यहां से लेके दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय जय श्री राम। हिंदुत्व को जगाना है। आज वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हिंदू जन जागरण द्वारा आमंत्रित कर जिस तरह से मुझे भाव विभोर किया गया, न चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम में आया, और यह प्रेरणा राजन जी और हमारे नीलेश सिंहवाल जी ने लगातार मुझे प्रेरित किया, और मैं हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ, और हिंदुत्व के लिए मेरे रगों में खून दौड़ता है। इसके लिए मैंने किसी की परवाह न करते हुए मैं इस कार्यक्रम में आया। ऐसे हिंदू जनजागृति समिति का धन्यवाद देते हुए मैं उपस्थित सभी बड़े मार्गदर्शक एवं मातृशक्ति को नमन करते हुए सच्चिदानंद परम ब्रह्मा डॉक्टर जयंत अठवाले जी के चरणों में वंदन, सभी संतों को भगवान परशुराम जी के चरणों में वंदन, और देश विदेश से आए हुए सभी को प्रणाम करते हुए आज के विषय का जो मुझे दायित्व दिया गया उसके बारे में मैं अपना अनुभव बताने की कोशिश करूंगा। आज उद्योगों को या व्यापारियों को संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सन 86 में जिस समय नौकरशाही का अत्याचार व्यापारियों पे, कुटीर उद्यमियों पे, लघु उद्यमियों पे हो रहा था, तो उस समय मेरे पास कुछ कुटीर उद्यमी आए और उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के अत्याचार से परेशान हैं। तो मैंने कमान संभाली और उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। मैं तब से लेके आज तक काशी का अध्यक्ष बना हुआ हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ वरिष्ठ। मैंने सर्वप्रथम कुटीर उद्यमियों को ही
संगठित करने का काम किया। और जो लोग कुटीर उद्यमी अपने परिवार के साथ अपना लालन पालन करते थे, उनके यहाँ 20 तरह के विभाग, सेलटेक्स उस समय कहा जाता था, बाट माप था, लेबर था, विद्युत विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था। विद्युत विभाग की 3-3 शाखाएं थीं, स्वास्थ्य विभाग की 3-3 शाखाएं थीं। उसमें एरिया वाले भी आते थे, शहर वाले भी आते थे, फिर वो आपके पूर्वांचल के आएंगे, फिर लखनऊ के आएंगे। इस तरह करके 20 विभाग उनके यहाँ तांडव करते थे। हम लोगों ने उनके सुरक्षा के लिए व्यापार मंडल और उद्योग मंडल बनाया और लोगों को संगठित करके केवल एक ही बात कहा कि आपको जिस तरह परिवार पालने के लिए दुकान खोलने की, उद्योग लगाने की ज़रूरत है और आप समय से दुकान पे जाते हैं और रात 8 बजे बंद करते हैं, उसी तरह आपको सबसे पहले व्यापार मंडल और उद्योग मंडल में समय देना है, इसके बाद परिवार को देना है, इसके बाद दुकान को देना है। अगर आप व्यापार मंडल और उद्योग मंडल में समय देंगे तो आपका व्यापार भी जिंदा रहेगा, आपका परिवार भी जिंदा रहेगा। और हम लोगों ने वहीं से आंदोलन की लड़ाई लड़ी और किसी भी अधिकारी को हम लोगों ने किसी तरह का अत्याचार करने इन कुटीर उद्यमियों और प्रमुख मिडिल मध्यम वर्गीयों को पर नहीं करने दिया। इसके लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, यहाँ धरना देना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ का प्रण किया हुआ था, सर उठा के जिएंगे, सर झुका के कभी नहीं जिएंगे। अन्याय करेंगे नहीं और न्याय के प्रति झुकेंगे नहीं। ये 2 चीज़ों को हम लोगों ने अपना एम बनाया और लगातार हम लोगों ने व्यापारियों की मदद की और इसी के साथ साथ हम लोगों ने कई मांगों भी सरकार से रखी। किसी ज़माने में 5 लाख की छूट थी एसटी पर, उसको हम लोगों ने 40 लाख की छूट करवाया, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से लोग उसका लाभ नहीं ले पाते थे, अधिकारी परेशान करते थे। हम लोगों ने उसके लिए गोष्ठियाँ चलवाईं, जगह जगह उसके शिविर लगवाए, लोगों को प्रशिक्षित कराया और यहाँ तक कि इसके साथ साथ हम लोगों ने उनके परिवार को यह बात का एहसास दिलाया कि आपके साथ हम लोग हैं। और हम लोग होली दिवाली 2 कार्यक्रम परिवार के साथ रखते थे और उसमें सारा परिवार आता था और एक दूसरे से परिचय होता था और उनके परिवार को ये मालूम रहता था कि अगर मेरे पति या मेरे पिता या मेरा भाई बाहर चला गया है तो किसी तरह की दिक्कत होगी तो व्यापार मंडल, उद्योग मंडल हमारे लिए खड़ा रहेगा। और इसके बाद वहाँ से ये संगठित होना शुरू हुआ और ये लगातार संगठित हुआ और इसमें हम लोगों ने हमेशा व्यापारियों से एक बात कही कि व्यापार मंडल, उद्योग मंडल लोगों की सेवा के लिए बना हुआ है, ये व्यापार करने के लिए बना नहीं है। ना हम पैसा लेंगे ना पैसा देंगे। और जिस पदाधिकारी को भी इस पद पे रहना है तो वो 24 घंटा अपना मोबाइल चालू रख के और ज़रूरत पड़ने पे 10 मिनट के अंदर वो अपनी दुकान को बंद करके वहाँ पहुँचे ताकि आपकी एकता प्रदर्शित हो और आपको किसी तरह का ये सरकारी तंत्र से दिक्कत न हो। हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किए और आज भी मैं 24 घंटा मोबाइल चालू रखता हूँ। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सरकार से कई मांगे भी की उद्योगों को बढ़ाने के लिए कि ताकि जो आज चाइना का मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर पाता तो उसको आप अगर छूट देंगे और उनके लिए आप कुटीर उद्यमी नगर बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को एक जगह सारे सामान मिलेंगे और उनको लाभ मिलेगा, तो हम लोग भी, हिंदुस्तान के लोग चाइना का माल का विरोध करते हैं और उसका साकार उत्तर हम लोग दे सकते हैं। और सरकार ने इस तरफ ध्यान भी दिया। आज की तारीख में ये है कि कभी ये ज़माना था कि व्यापारी फ़ोन करते थे तो अधिकारी उसका जवाब नहीं देते थे। आज ये ज़माना है कि व्यापारी का फ़ोन जाता है तो अधिकारी आगे से रिप्लाई देते हैं और
मुझे जहाँ तक लगता है किसी पार्टी को इतना सम्मान नहीं मिलता होगा जितना व्यापार मंडल के व्यापारियों को, उद्यमियों को मिलता है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। पहले हम व्यापारी हैं, बाद में किसी पार्टी के हैं। तो हम लोगों ने इसके साथ साथ जनता की सेवा भी की है, समाज की सेवा भी की है, ज़रूरत पड़ने पे जाड़े पे कंबल भी वितरित किया है और आई कैंप भी लगवाए हैं और हरजन बस्तियों में जाके हम लोगों ने दीपावली भी मनाई है, मिठाई भी बांटी है, कपड़े भी बांटे हैं। और उसके बाद जब देश के ऊपर आपात आया कोविड का, तो उस समय मुझे ध्यान आता है कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी है, दोनों किडनी फेल है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती है, बीपी भी है और शुगर भी है। लेकिन मैं 1.5 महीने तक लगातार मैंने कोविड में सामान सुबह 10 बजे से 8 बजे तक बांटा। डीएम एसएसपी के फ़ोन आते थे, अब घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन मैंने अपने परिवार समझा शहर को, और शहर की दिक्कतों को देखते हुए मैंने निस्वार्थ भावना से इस कार्य को किया और भगवान ने और आपकी दया से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। और आज भी आप लोगों की मेहरबानी से, शहरवासियों के और ऊपर वाले की, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कार्य करता हूं और किसी भी तरह मैंने कभी भी अपने आप में यह नहीं समझा कि मुझे तबीयत खराब है। मैंने इसका एक ही फंडा बना के रखा है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। मुझे कभी ये सोचना नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ना मुझे ये कभी सोचना है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। और मैंने हमेशा एक बात कही है, जैसे आज के अधिवेशन में किसी ने कहा कि आप इतने उम्र के होते हुए भी इतना जोरदार नारा दिया। मेरा कहना, आपका जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए, आपकी बाहों में दम होना चाहिए, आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। उम्र का कोई मतलब नहीं होता। मैं तो आज भी अपने आप को 16 साल का जवान समझता हूँ और इसी को समझ के मैं कार्य करता हूँ। मैंने कभी उम्र को आड़े आने नहीं दिया। मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग कभी भी उम्र के लिए इस तरह का बात ना सोचें। हर व्यक्ति जवान है, केवल उसके अंदर विल पावर होना चाहिए। इसी के साथ आज की तारीख में हमारे देश में औद्योगिक संगठन बहुत मजबूत है और लोग एकता के साथ चल रहे हैं और एकता की ज़रूरत है। ये हमारे उद्योगपतियों में या कुटीर उद्यमियों में कमी है कि पैसे के लिए और परिवार के लिए समय नहीं देना चाहते। अगर ये समय देंगे तो हमारे इतना बलशाली संगठन कोई नहीं होगा और कभी भी किसी समस्या के लिए हमको हाथ नहीं फैलाना होगा। अब मेरा उद्देश्य है कि कोई भी आंदोलन में अगर ज़रूरत है तो पहले हम वार्ता करेंगे, फिर अपनी मांग रखेंगे, नहीं मानेगा तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और अब मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र की मांग, हलाल की मांग शुरू हुई, मेरे परिचय आप लोगों से हुआ और हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम बहुत दिनों से लगे थे। लेकिन हलाल में जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, राजन जी ने और आपके पूरे हिंदू जनजागरण समिति ने, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने बनारस में कई कार्यक्रम करवाए और पहले मैं जुड़ा जब, तो मुझे ये मालूम था कि हलाल का मतलब होता है मीट से, झटका और हलाल से। लेकिन दूसरे कार्यक्रम में मुझे ये पता लगा हलाल मतलब जिन चीज़ों को मैं खरीदता हूँ उसमें हलाल का सामान है कि नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी चीज़ें हैं उसमें हलाल मिला दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जिलेटिन कई चीज़ों में काम करती है, लेकिन वो हलाल भी आती है और वेज भी आती है। इसी तरह आपका वो चाउमीन में एक चीज़ पड़ता है, बहुत से आइटम हैं, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि ये हलाल है। तो हम लोगों ने वहाँ मांग की कि 2 वो मेनू होने चाहिए, हलाल का अलग और नॉन हलाल का अलग।
इस तरह करके हमने इस आंदोलन को आपके साथ चलाया और इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, हम लोगों ने एक ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी अभी जितनी बार भी तारीखें पढ़ी, जिस तरह आज अधिवेशन में अभी संचालन करती मातृशक्ति ने कहा कि कृष्ण जी की तरफ देखिए आपको क्या फील होता है, तो जिस अधिवेशन में और जिस कार्य में कृष्ण जी लगे हों, हरिशंकर जी लगे हों, विष्णु जी लगे हों और इतने लोग लगे हों, तो वो कार्य पूरा न हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अगर हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा। और जन जागरण करने के लिए हम लोगों को, जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको अपने अपने क्षेत्र में, मेरी ये अपनी राय है कि अपने अपने क्षेत्र में हर रविवार को आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर चाय की चर्चा रखनी चाहिए। और ये आंदोलन जब लगातार चलेगा, जन जागरण, तभी हम इसके लिए कामयाब हो पाएंगे। एडवोकेट का काम है कचहरी से लड़ना, मुकदमा लड़ना, हाई कोर्ट लड़ना, सुप्रीम कोर्ट लड़ना। हमारा काम है जन जागरण करना और जन जागरण से मामले के से लोगों को जागृत करना और किसी भी तरह इनको संगठित करके इनके अंदर हिंदुत्व की भावना पैदा करना और यह कहना जिसका खून न खौले वो हिंदू नहीं, यह बीज बोना पड़ेगा और हर हिंदू को बताना पड़ेगा कि आपके खून में हिंदुत्व घुसा होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है और बेबाक तरीके से बोला है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रेस वालों ने उस नोट को नहीं निकाला या बयान को नहीं निकाला, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि औरंगजेब के ज़माने में जिस तरह से हम हिंदुओं पे अत्याचार हुआ और जिस तरह से उन्होंने मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाए, आज ये मंदिर हमारे हैं। इसको लेने के लिए अगर मैं इनसे मांग रहा हूँ और भीख मांगूँ तो इससे बड़ी तौहीन हमारे लिए कोई नहीं है। हमारी चीज़ है, हम उसको लेंगे, चाहे कोर्ट से ले, चाहे अपने हाथों से ले, चाहे जन जागरण से ले और चाहे शहीद हो के ले, लेकिन हमारा चीज़ है, हम उसको ले के रहेंगे। यह हमारे अंदर प्रण होना चाहिए और हमेशा एक बात की सोच रहनी चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को यह सिखाएं कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है। आज के बच्चे, यंग जनरेशन जिस तरह से घूमने फिरने में या वो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा उजा सब खाने में लगे रहते हैं या मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं, उनको हम लोगों को बताना होगा। उनको ये अच्छे शुद्ध खाना खिलाना होगा, उनको शरीर से ठीक करना होगा और हर चीज़ से आपको मजबूत होना होगा। वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे याद है सिखों का एक नारा था, राज करेगा खालसा बाकी रहेगा न कोई। हम लोगों ने उस नारे को परिवर्तित कर दिया, राज करेगा हिंदू बाकी रहे न कोई। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की बात मानना होगा। जय। और हम लोगों ने कई नारों का भी वो किया कि संविधान को बदलना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए और हिंदुओं ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। 2024 में अधिक से अधिक वोट डालना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की सरकार को लाना है। राष्ट्र अभी ये चीज़ों को अभी हम बोलेंगे, आप लोग को बोलना है। संविधान में बदलाव लाना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुओं ने ठाना है और साथ ही हम लोगों ने हमेशा न्याय के लिए लोगों को एक बात कही है और हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम सभी से निवेदन करेंगे, हम अभिमान करेंगे नहीं और स्वाभिमान के लिए झुकेंगे नहीं। हम गलत नहीं करेंगे, हम अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे,
हम अपनी ताकत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा सबके साथ। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं और अपनी भावनाओं से ये व्यक्त करता हूं कि आप लोग जितने उपस्थित हमारे बड़े हैं, आपके प्रेरणा से हमने बहुत चीज़ सीखा और आज ये मैं पहली बार यहाँ बोला हूँ, तो हो सकता है किसी शब्दों में मेरे कमी रह गई हो, गलत हो गया हो, इसके लिए मैं सदन से क्षमा मांग रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात के लिए कि हिंदू राष्ट्र की घोषित कराने के लिए अगर मुझे शहादत भी देनी पड़ी तो मैं सड़कों पे उतर के शहादत भी करूँगा, विरोध भी करूँगा, पर न अन्याय करूँगा और न न्याय के लिए झुकूँगा। हर तरह से मैं इस कार्य को करने में जन जागरण के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से और हर व्यक्ति के दिल के अंदर हिंदू राष्ट्र की भावना पैदा करने के लिए और आपस में लोगों को संगठित करने के लिए मैं सभी संत महात्माओं, आए हुए सभी लोगों से उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप लोग हमारे लिए इसी तरह दुआ करें कि मैं जब तक हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए आपकी सेवा करता रहूं और हिंदू राष्ट्र हमारे रहते घोषित हो जाए, इस बात की परिकल्पना भी रहे। और साथ ही मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग के विचार हों तो इस बार की 2024 की सरकार में हम लोग का ये एजेंडा क्लियर कर जाना चाहिए कि जो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा हम उसी का साथ देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। जब तक हम किसी भी लड़ाई को ज़बरदस्ती या अपने जोर से या अपनी संख्या बल से नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। और हमने हमेशा एक अपना कर्तव्य बना के रखा है, ये भाषा थोड़ी दूसरी है, हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। मतलब हम हार के भी जीते हुए हैं और जीतने के बाद तो जीते हैं ही हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी भाषा बनारस में इस तरह की बोलते हैं और हमेशा हमने एक ही चीज़ लोगों से कहा, घोड़े पे चढ़ो, गिरो, लेकिन तुरंत संभल जाओ, गिरने के बाद रुक मत जाओ। अगर आप संभल जाएंगे तो गिर के चढ़ के आप घोड़े पे चढ़ना सीख जाएंगे और अपनी लड़ाई में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ जय भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र बनाना है, जय तू हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। श्री अजीत सिंह बग्गा जी, आप एक सफल व्यापार तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपने जो इतनी शारीरिक व्याधियाँ होते हुए भी जो संगठन का कार्य आप कर रहे हैं वो हम सभी के लिए निश्चित रूप से आदर्श है। और आपकी ये जो युवा शक्ति है वो हम सभी को प्रेरणा देती है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने एक वक्तव्य अभी यहाँ पर किया था, आपने कहा था जिस कार्य में विष्णु जी जैसे लोग जुड़े हैं, कृष्णमूर्ति जी जैसे लोग हैं, हरिशंकर जी जैसे लोग हैं, तो वैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा इस कार्य में अभी बग्गा जी जैसे सिंह अर्थात शेर भी जुड़े हुए हैं, तो हिंदू राष्ट्र निश्चित ही आएगा, ऐसे हम सभी को विश्वास है। हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल इस सभागृह में नहीं तो इस सभागृह के ऊपरी तल पर सभागृह में जो लोग बैठे हैं और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सीधा प्रसारण देखने वाले देश विदेश से सभी हिंदू धर्म प्रेमी और हिंदू राष्ट्र प्रेमियों को आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से प्रेरणा मिली है। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत आभार। हम सभी एकत्रित रूप से यहाँ पर एक जयघोष करेंगे, राज करेगा हिंदू, राज करेगा हिंदू, जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू।